द सोवर पोएम का नाम है। सोवर यानी माली, किसान जो बीज बोता है, बीज उगाता है। सो यानी बीज डालना, सोवर जो करने वाला है, बीज डालने वाला है। तो तोरू दत्त एक बंगाली पोएट है। इन्होंने काफ़ी सारी इंग्लिश की पोएम ट्रांसलेट की है। काफ़ी सारी पोएम्स इन्होंने बंगाली में भी लिखी है, इंग्लिश और फ्रेंच में भी इन्होंने पोएम्स लिखी और काफ़ी सारे ट्रांसलेशन भी उन्होंने किया है। तो ये एक पोएम का ट्रांसलेशन है, फ्रेंच पोएम का ट्रांसलेशन है। इसमें ये बताया गया है इस पोएम में कि एक किसान के बारे में बताया गया है कि उसको ज़िंदगी में कई मरतबा फसलें ख़राब हुई, बहुत बार उसके साथ में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आया, बहुत उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत पुरुमीद है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरुमीद। OPTIMISTIC, ये जो बॉक्स में इंट्रोडक्शन दिया उसकी लास्ट वाली लाइन है, ही इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग ए गुड हार्वेस्ट एवरी टाइम ही टॉसेस ग्रेन। इतने सारे उसकी ज़िंदगी में फसलें इतनी बार ख़राब हुई, इतना बार उसका नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हर वक्त जब वो अपना नया बीज डालता है तो फिर से वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद होता है। तो चलते हैं पोएम की तरफ। द सोवर सिटिंग इन ए पोर्च वे कूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट। पोर्च वे में ये बैठे थे, किसान पोर्च वे में बैठे थे, ठंडे पोर्च वे में। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, सूरज बहुत तेज़ी से गुरूब हो रहा था, डूब रहा था। डाइंग फास्ट, तेज़ी से डूब रहा था सूरज। ट्विलाइट हैसेंस ऑन द रूल, ऐसा ऑन टू रूल, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी में है। और वर्किंग आवर्स है वेल नाई पास्ट, जो काम करने के औकात थे, दिन में सारे लोग काम करते, वर्किंग आवर्स है वेल नाई पास्ट, वो भी बहुत तेज़ी से भाग रहे थे और मतलब तकरीबन ख़त्म होने वाले थे। वेल नाई जो गुज़र चुका है, जो मुकम्मल हो गया है। शेडोज़ रन अक्रॉस द लैंड, और जो साए थे, जब शाम होती तो साए पड़ने शुरू होते चीज़ों के, तो जो साए थे वो ज़मीन के अतराफ़ में साए भी भागते हुए दिख रहे थे। बट ए सोवर लिंगर्स स्टिल, लेकिन जो सोवर था, जो माली था, वो अभी तक के लिंगर था, मतलब कि वो अभी तक के काम कर रहा था, अपने काम में फंसा हुआ था, स्टक था, अटका हुआ था। ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स, वो हालांकि वो इतना बुज़ुर्ग हो चुका था लेकिन फिर भी वो काफ़ी सब्र से खड़ा था। लुकिंग ऑन, तो उसको देखते हुए आई फील अ थ्रिल, मुझे एक थ्रिल, एक जोश सा महसूस हो रहा था। ब्लैक एंड हाई हिज शिलोट, उसका जो खाका था, शिलोट मतलब कि जो इमेज, इंसानी खाका, जो शिलोट मतलब खाका, आउटलाइन किसी के बारे में हम जो बोलते हैं, एक शबीह जो किसी की आती है। तो ब्लैक एंड हाई, ऊंचा सा काला सा बंदा था वो। डोमिनेट्स द फरो डीप नाउ टू सो द टास्क इज सेट, वो नीचे देख रहा था नालियों को गहरी, और अभी उसका बस यही काम था, उसने अपना काम सेट कर रखा था कि उसको बीज बोना है। सून शैल कम ए टाइम टू रीप, जल्द ही फसलें काटने का टाइम आ जाएगा। मार्चेज ही अलॉन्ग द प्लेन टू एंड फ्रो एंड स्केटर वाइड, और वो जो प्लेन है, जो ज़मीन है, वहाँ पे वो इधर से उधर चलता फैलाता ज़मीन, और फसल काटने का टाइम हो गया होता। फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीशियस ग्रेन, उसके जो हाथ से कीमती दाने थे फैल रहे थे चारों तरफ। म्यूज़ आए, तभी मेरे जहन में ख़्याल आया, म्यूज़ एक थॉट आना, ख़्याल आया। एज आई सी हिम स्ट्राइड, जब मैं उसको लंबे कदमों से चलते हुए देखता, तेज़ तेज़ चलते हुए देखता। डार्कनेस डिपेंस, अंधेरा गहरा होता है। फेड्स द लाइट, रोशनी मध्यम होती है। फेड्स यानी मध्यम होना, फीका पड़ना। नाउ हिज गेस्चर्स टू माइन आइज़, लेकिन उसका जो गेस्चर था, उसकी जो छवि थी, उसकी जो तस्वीर थी मेरी आँखों में, आर अगेंस्ट, मेरी आँखों में बहुत ही आलीशान, बहुत ही पुरवकार, बहुत पुरज़ीब मेरी आँखों में उसकी छवि थी। हालांकि वो देखने में काला सा, ऊंचा सा, एक बुज़ुर्ग सा इंसान था, काफ़ी उम्र रसीदा, देखने में ऐसे कोई उसकी पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जो उसके अंदर हिम्मत थी, जो उसमें मजबूती थी। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, और उसकी जो ऊंचाई थी वो भी काफ़ी स्ट्रेंज थी, काफ़ी मतलब हैरत अंगेज़ और काबिल तारीफ़ थी उसकी ऊंचाई, क्योंकि वो इतने सारे नुकसान होने के बावजूद भी वो हिम्मत से खड़ा था और हर साल वो फिर से फसल उगाता।
सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज, उसकी जो शख्सियत की ऊंचाई थी वो ऐसा लगता कि आसमान के तारों को छूने वाली है। सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है।